पूरा सीन कट ही गया। मेरे पापा एक्टर बनने आए थे, दे डोंट ओ एनीबॉडी एनी एंड नोबडी ओज देम एनीथिंग, तो मेरे पापा को एक्टर बनना था। सो कॉल्ड लोग बोलते हैं ना ऐसा ना कि ये सिल्वर स्पून के साथ ये पैदा होती हैं या प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड की है, तो उनको ना ऐसा देखा जाता है कि ओ माय गॉड ये लोग भगवान है यार, इनके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, इनके लाइफ में तो कोई स्ट्रगल होगा ही नहीं, इनको तो अगर कटता होगा तो दर्द होता ही नहीं होगा, इनके बॉडी में तो खून होती, मतलब ऐसा परसेप्शन ही बनाया जाता है क्योंकि उसके अराउंड ही बातचीत होती है। करेक्ट। लेकिन उनका भी दर्द है, उनके भी स्ट्रगल्स हैं, उनकी भी तकलीफें हैं। मैं उन तकलीफों और उन स्ट्रगल्स का जिक्र करना चाहता हूँ कि किस तरह का वो स्ट्रगल होता है। कि चलिए ठीक है, इंडस्ट्री में आपके पापा हैं तो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन काम तो आपको टैलेंट से ही मिलेगा ना। कोई आप पे 50 करोड़ या 100 करोड़ ऐसे तो नहीं डाल देगा। इसको कैसे देखते हैं इन सब चीजों का आप? पहले तो आई फील द वर्ड स्ट्रगल का मजाक बना के रखा है मतलब वो शब्द बोलने में मेरे को स्ट्रगल तो बोलना ही नहीं है। मैं मेरी एक्सपीरियंस बता देती हूँ, और ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि हर की अलग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। माय पेरेंट्स, मेरे पापा एक्टर बनने आए थे, उनके लिए वर्कआउट नहीं किया, बट ही वर्कड हार्ड एंड ही हैज मेड हिमसेल्फ अ नेम इन द इंडस्ट्री। मेरी मॉम अमेरिका से आई थी, लॉस्ट, नेवर बीन टू बॉम्बे इन लाइफ। उन्होंने कपड़े बेचे, लाइक शी रीसेल इंडियन क्लोथ्स, उन्होंने इंटीरियर डिजाइन किया, ये किया, फलाना ढिमकाना किया, एंड फिर वन डे शी सेड आई वांट टू स्टार्ट आईटीआई। पापा ने भी कहा तुम नहीं कर सकती, तुम यहाँ से हो ही नहीं, क्या करोगी। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शी इज डन व्हाट शी डिड, ही इज डन व्हाट ही डिड। टुडे they have carved themselves a seat at the table, 100%. They are respected for their work and they've carved a very comfortable seat at the table for themselves, but they are in no position, my family, to sit and call people and be like इसको पिक्चर दो या ये पैसे लो और पिक्चर बनाओ या तुम्हारे पैसे मेरी बेटी पे डालो। That's not the case. मेरे पापा अगेन बिकॉज वो एक्टर बनना चाहते थे, he knows, we've seen failure in our house. We know कि कोई दोस्त के नाते एटलीस्ट हमारे तो दोस्त ऐसे नहीं है कि बस आपको पिक्चर दे दे। That's not our reality. It's never been. So we were not even brought up with that not chip on the shoulder, but that entitlement के अरे तुम्हारे दोस्त हैं बात करो, अंकल है बात करो। ऐसे हमारे फर्स्टली कोई अंकल या दोस्त है नहीं जो हमारे लिए करेंगे, क्योंकि हम उनका काम, like I said, they are respected for what they do, but they don't owe anybody any and nobody owes them anything. So that's been my journey. So it was on my own. Everything was, जानते हो लोगों को, अच्छा वेरी गुड, पर जाके ऑडिशन दो चुपचाप क्योंकि वैसे ही मिलने वाला है, और आज तक वो ही है मेरा। And it's better like that because I want to be someone who's like, oh, I want to thank myself. Okay. किसी को मेरे को thank नहीं करना है, किसी का I don't want to owe anyone anything. I don't want to be grateful to anyone but myself. Okay. क्या होता है कि जब आपका एक काम आ जाता है और आपकी एक पहचान बन जाती है, उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे कहानियां मैंने सुनी हैं जहाँ पे ऑडिशंस के जब कॉल आते हैं तो उनको थोड़ा उनका ईगो हर्ट होता है कि यार मैंने तो ये काम कर रखा है, मेरे से तुम ऑडिशन देने की कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई। आप इसको कैसे देखते हो? कि सही है, लाइक समटाइम्स इरिटेट हो जाता है, लाइक इट्स नॉट लाइक ईगो हर्ट बट इट्स लाइक एज ब्लंटली एज आई पुट इट, मतलब आप लीड्स दे रहे हो लोगों को जो डेफिनेटली एक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप हमको क्या ऑडिशन कर रहे हो जब आप जानते हो कि इज लाइक, वो मेरे को इरिटेट होता है। लाइक कभी कभी आई एम लाइक से इट्स अ 2 girl पार्ट, द लीड इज एक्टर ए एंड आई सर उसको ऑडिशन किया, डेफिनेटली नहीं किया, और मैं बोल सकती हूँ she can't act. Let's put it like that. पता है, वो सब पता है हमको। So that sometimes gets irritating कि मैं कितना prove करूँ खुद को। I still feel like okay, I'm new, I've done my body of work is come, so okay, I'm not in any position to be like नहीं करूँगी, and I still audition and it's fine. जगराम भी मेरे को audition से ही मिली थी, no like qualms about it, but कभी कभी थोड़ा irritate होता है यार, डबल स्टैंडर्ड, मेरे को डबल स्टैंडर्ड से irritate होता है। Right. या तो सबको ऑडिशन करो, नहीं तो मतलब या कोई न्यू है इसीलिए करो, पर अगर आपने इसका काम देखा और इसका काम देखा है पर इसको नहीं ऑडिशन करोगे क्योंकि इसके पास फॉलोइंग है या जो भी है ABC है, दैट इज डबल स्टैंडर्ड्स। ये जो आप डबल स्टैंडर्ड की बात आप कर रही हैं, इससे आपको लगता है कि कभी कभी जो टैलेंट है, रियल टैलेंट है, उसको बाहर आने में सालों लग जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्लटर हो रखा है? हाँ, डीमोटिवेटिंग होता है बिकॉज इट्स लाइक दैट्स नॉट द जॉब रिक्वायरमेंट एनीमोर। कि पहले आपको लगता है कि आई एम अ गुड एक्टर तो आई कीप गोइंग, हो जाएगा,
but then you come to a crossroad कि oh, being a good actor is not the job requirement. Then क्या करते हो? So then everyone deals with it differently, you know, कि कोई some people get angry and frustrated, some people get depressed, some people work harder. So then it's on you how you want to take it and your threshold or your appetite for survival. But हाँ, again like I said, nature of the beast. हम complain कर रहे हैं, but directors का भी same हाल होता है. मतलब I'm sure it's हाँ, मतलब सब अपनी अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे। जब मैं आपके बारे में गूगल करता हूँ, हाँ. तो आपको एक अमेरिकी एक्ट्रेस कोट किया जाता है। हाँ, मैंने भी देखा विकिपीडिया में अमेरिकन एक्ट्रेस। ये क्या है, मतलब कहाँ से ये टैग आपके साथ जुड़ गया है? बिकॉज मैंने स्टोरी डाला था कि आई वोटेड इन दिस इलेक्शन। हैरिस, हाँ जी, हाँ, वो ओके, कमला हैरिस। मेरी मॉम अमेरिका से है, मेरी मॉम की पूरी फैमिली अमेरिका से है, मेरे नाना मेरी और वहाँ दे ऑल स्टिल लिव देयर। माय मॉम मैरिड पापा एंड मूव टू बॉम्बे। शशि रंजन सर, राइट? तो मेरी मॉम एलए में रहती थी लाइक फॉर मोस्ट ऑफ हर लाइफ। मेरे मामा, मेरे कजिन्स सब वहाँ ही रहते हैं। सो आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, सो आई हैव बीन वोटिंग देयर फॉर सिंस आई वाज एलिजिबल। ओके, अब वापस मैं ग्राम चिकित्सालय पे आता हूँ कि आपने जैसा बताया कि आपकी जो मैटरनल साइड है वो सब एलए में रहते थे, आप भी कहीं ना कहीं अमेरिकन सिटीजन आप हैं। हाँ जी। वहां से डायरेक्ट बिहारी लड़की का कैरेक्टर आप कर रही हैं। हाँ जी। वो आप एक्सेंट पकड़ रही हैं। हाँ जी। और बखूबी आप निभा रही हैं कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। ये एक एक्टर के लिए ना, एक कलाकार के लिए बहुत बड़ा शिफ्ट होता है, चैलेंजिंग भी होता है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो चीजें बैकलैश हो सकती है। अभी सोशल मीडिया का दौर है, मैं खुद भी बिहार का रहने वाला हूँ। तो अगर आपने अप्रूव किया है तो मैं खुश हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैं सवाल भी आपसे पूछ रहा हूँ। इसके बारे में बात कीजिए, ये जो डिक्शन आपने पकड़ा है और जो पहनावा आपका है, जिस तरह से आप दिख रही हैं उसमें, इसके बारे में बात कीजिए। तो मेरे पापा को एक्टर बनना था, वो हरियाणा से है, हम भिवानी से हैं। तो उनकी हिंदी बहुत बहुत ज़्यादा शुद्ध है, उनके लिए डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एफटीआई गए थे। तो वहाँ पे डिक्शन मतलब यू कैन नॉट मेस अराउंड। तो वो बहुत मैं और दीदी बहुत लाइक यंग एज से अगर हम कुछ भी लाइक दही लाना, दही होता है, मतलब हमको टोक रहे हैं। तो हमारी डिक्शन, हमारी प्रोनाउंसिएशंस बहुत बहुत अच्छी रह चुकी हैं बिकॉज पापा वुड नॉट हैव इट। हिंदी एक्ट्रेस बनना है, हिंदी नहीं बात, इसीलिए आपकी हिंदी भी अच्छी है। हाँ जी, क्योंकि पापा मतलब घर से बाहर फेंक देते, लाइक इट वाज वेरी लाइक हिंदी एक्ट्रेस कैसे बनोगी, हिंदी नहीं आती है। दीदी को कॉलेज में स्पेनिश लेना था या फ्रेंच, जो भी ऑप्शन, फ्रेंच सीखोगी, हिंदी सीखो, मतलब ही इज वेरी दिस थिंग अबाउट। एंड थैंक गॉड ही वाज, बिकॉज आजकल यही प्रॉब्लम है कि लोग हिंदी नहीं बोल सकते। सो आई थिंक मेरी डिक्शन तो यू नो ऑलवेज ठीक ही रही है। ये ऑफ कोर्स रोल डिक्शन अगेन हमारे डायरेक्टर बहुत हम मुझे एक्चुअली और ज्यादा एक्सप्लोर करना था। राहुल पांडे हैं डायरेक्टर? ओके, हाँ, मुझे बहुत ज्यादा और एक्सप्लोर करना था, बट आई साइंड द शो वेरी लेट, मतलब आई थिंक जस्ट 3-4 वीक्स बिफोर शूट। तो हम वो डीप डाइव नहीं कर सके। ऐसे मुझे भी कोई ट्वैंग दे दो, मैं भी कहाँ से हूँ, पर इट वाज टू लेट कि जैसे आपने कहा अगर थोड़ा भी ऑफ हुआ या थोड़ा भी प्रेप ज्यादा नहीं हुआ और ऑफ लगे तो गालियाँ हम सब खाएंगे। तो ऐसे लेट्स कीप इट टू हम आप जो बोल सकते हैं, जो पकड़ सकते हैं। पर वो भी आई रिमेम्बर फिर 3 हफ्ते हर रोज अगर मैं बोलती थी राहुल मुझे ये समझ, क्या राहुल हमें समझ नहीं आ रहा है प्लीज बताइए, मतलब वो भी देन हमारा शुरू हो गया कि 3 हफ्ते ऐसे प्रेप करेंगे। तो यू हैव टू बी थरो यार, अगर आप ऐसा कैरेक्टर निभा रहे हो, फिर आप मतलब अपना हेयर कर्ल्स नहीं कर सकते हो, अपना मेकअप जैसे आपको पसंद है नहीं कर सकते हो, आप फिटेड आउटफिट्स नहीं पहन सकते हो, आपकी भाषा सही, लाइक you have to play the part, which I think a lot of actors don't understand. They look pretty on social media, but please do your work on screen. Okay. मैंने कहीं पढ़ा कि आप इसमें स्कूटी चलाती हो, लेकिन आपने ऐसे मतलब जिंदगी में कभी आपने साइकिल भी नहीं चलाई? मैंने साइकिल भी नहीं चलाई थी, मेरे को बहुत डर लगता है टू व्हीलर से। तो पहले जब मैंने शो साइन किया तब मैंने सब एक्सक्यूजेस बनाए कि क्या मैं 2 एक्स्ट्रा वो ट्रेनिंग व्हील्स डाल सकती हूँ, वो शोले वाला, हाँ ऐसे क्या हम VFX कर सकते हैं, ये मैंने सब सजेशंस दिए। उन्होंने बोला चुपचाप जाके सीखो। उन लोगों ने एक्चुअली प्रेपरेशंस किए थे कि अगर मुझसे नहीं हो ये ग्रीन स्क्रीन डालेंगे या समथिंग, पर मैं वो एकदम गुड स्टूडेंट हूँ, अगर मेरे को चैलेंज दिया जाता है मैं मतलब करके ही रहूँगी। तो
आई थिंक 3 हफ्ते मैंने स्कूटी प्रेप किया, स्कूटी क्लासेस शुरू किए और इतना मजा आने लगा। उसके बाद तो मैंने मामा को बोला प्लीज कैन आई बाय माय सेल्फ अ स्कूटी, लाइक इतना एक्सिलरेटिंग फीलिंग है। राइट मैं रिक्शा वाला की जैसे ग्लो को काट रही थी और मेरे को इतना मजा आ रहा था। सो आई लर्नड इट और अभी इजी है। तो व्हेन आई वेंट ऑन सेट आई रिमेंबर पहला दिन तो ज्यादा ड्राइव नहीं था, कोई तीसरा चौथा दिन लाइट जा रही थी एज ऑलवेज, सब जल्दी में लाइट जा रही है सब जल्दी में चलो चलो चलो। पहले बार अमोल के साथ, सो आई गॉट ऑन अमोल, ऐसे किया एंड आई स्टॉप, दे लाइक काट, अच्छा ठीक है बॉडी डबल निकलो, एंड आई सेड नो, मैं 1 महीने के लिए सीखी हूँ, देयर इज नो वे एनीवन इज टेकिंग दिस अवे फ्रॉम मी, स्टार्टेड डूइंग एंड आई जस्ट वेंट। और वो पूरा दिन अप एंड डाउन और वो पूरा सीन कट ही गया, पर वो 3 घंटे का शूट था जो वी क्लाइम्ड अपहिल। आई थिंक वो टॉप शॉट है जब आप जस्ट देखते हो वी आर ड्राइविंग, पर वो एक पूरा 2-3 मिनट का सीन था जब हमने एक 5-6 घंटे ड्राइव किए। Okay. पर अभी एक न्यू स्किल सीखा है मैंने। तो इसको अब करना है कि अब बुलेट पे फिर उसके बाद और? बिल्कुल नहीं, मेरी स्कूटी टीचर वो बोल रही थी कि अभी तो इसके बाद बुलेट सीखेंगे। ऐसे मैम प्लीज छोड़ दो, स्कूटी काफी है मेरे लिए। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि वो सब सोलो ट्रिप पे आप निकल गए, लद्दाख वाली जो रिंग वो बनती इतना है। एडवेंचर मुझ में नहीं है, मैं यारी रोड में घूम सकती हूँ। एडवेंचर आपको पसंद नहीं है? मतलब रिस्की एडवेंचर नहीं पसंद है, Okay. सेफ ट्रैवलिंग पसंद है आपको? आई लव ट्रैवलिंग। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।